अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। आज हम नेक्स्ट उसी पीरियड टेबल में एलिमेंट्स की जो कैटेगरीज बनाई गई हैं इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एज सेमी मेटल्स, उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ मॉडर्न पीरियड टेबल की पिक्चर शेयर कर देता हूँ, फिर एक एक करके मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स के नाम और उनको किस डेफिनेशन की बेस सेपरेट किया गया है उसको देखते हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा हो जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसकी शेप। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर मेटल्स। अगर जनरल डेफिनेशन की जाए तो मेटल्स हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपल प्लेन डेफिनेशन है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो फिर ये डेफिनेशन बन जाती है मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कैन लूज़ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म ए कैटायन। कि जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा आउटर मोस्ट शेल से, चाहे उसके एक इलेक्ट्रॉन है, दो है या तीन है, जितनी भी उसमें कैपेबिलिटी है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कैटायन यानी पॉजिटिव आयन बनाता है, उस एलिमेंट को हम मेटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। अगर हम इस सिंपल तरीन एक्सप्लेनेशन देखें फ्रॉम बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम देख सकेंगे कि कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और कौन से गेन कर सकते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों इतनी आसानी से कर सकते हैं उसको देख सकेंगे। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो सेंटर में न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम जो है, जो 3s1 है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन वो आसानी से लूज़ कर सकता है। जब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका मतलब है कि ये वाला तो ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि पीछे रह गए 10 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल रह गया सिर्फ। तो इस इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी को कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। कोई भी एलिमेंट उस वक्त मेटल होता है जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर मैं इसका सिंपल सा वही बोहर वाला स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो ये और ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +3 चार्ज रख सकता है। तो डैट इज़ वाई एल्यूमिनियम इज़ ए मेटल। तो किसी भी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी होती है तो उस एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। अब इसी का जब रिवर्स आएगा, हम इसका उलट की बात करेंगे तो वो हमारा नॉन मेटल होगा। मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। और अगेन जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस है वो आउटर मोस्ट शेल में से होना है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो गेन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, वो भी आउटर मोस्ट शेल में ही होगा। और ये वाले एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे मिलते हैं। जो मेटल्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर होते हैं, तकरीबन आलमोस्ट सारे ही, और जो नॉन मेटल है वो हमें पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छी क्लासिफिकेशन है कि मेटल्स की पोजीशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे ही मिलेंगे और नॉन मेटल हमें राइट साइड पे ही मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें कि एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ फ्लोरीन को। फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p5। अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एबिलिटी की वजह से कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकता है, फ्लोरीन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाए। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे एनॉइन बोलते हैं। सो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन बनती है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अभी इस केस में हम देख रहे हैं फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगेन वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं बोहर वाला। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक एनॉइन। तो दिस एबिलिटी ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब लास्ट में आ जाते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो अंडर डिफरेंट कंडीशंस मेटल या नॉन मेटल दोनों बिहेवियर या दोनों में से कोई एक बिहेवियर शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होती हैं। अंडर सम कंडीशन दीज आर मेटल एंड अंडर सम कंडीशन दीज आर नॉन मेटल्स, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की मिलती है। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं कि ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन मेकिंग सोलर पैनल्स। अब हम जब उन पैनल्स को देखते हैं तो दिन के टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल्स। तो जब वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल्स तो उस वक्त दे आर शोइंग मेटालिक बिहेवियर। और रात के टाइम दे आर नॉन मेटल्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर नॉन मेटल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they are metals. So this is known as semi-metallic behavior. These are such elements which show behavior of metals as well as non-metals. अब अगर हम periodic table की शेप को देखें तो जो हमारी ये साइड है लेफ़्ट साइड, अब ये periodic table की शेप आपके सामने है। अगर हम periodic table को देखें तो इसमें इधर से हाइड्रोजन को छोड़ना है लेफ़्ट साइड से, और इन बाकी सारे एलिमेंट्स को देखा जाए तो these are मेटल्स। तो हमें पता चला कि लेफ़्ट साइड पे और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दीज आर ऑल मेटल्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं और बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी दीज आर कॉल्ड मेटल्स। फिर हमारे पास आ जाता है दिस पोर्शन, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में मैंने स्किप कर दिया है दिस थिंग। दिस इज स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर है। दीज आर सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक फाइन डिफरेंस है, इस तरह का रिलेशन है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को ईजीली पोजीशन एंड स्टडी कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जब भी बात होगी कि आपको बोला जाए कि कोई एलिमेंट लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है तो स्ट्रेट आपके माइंड में आना चाहिए कि वो मेटल ही होगा, राइट साइड नॉन मेटल होगा। तो हमारे लिए ये एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन के वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनको स्टडी करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इन सारी बातों के अंदर जो हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो हाइड्रोजन का ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस कर लूँगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ, उसको देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।